हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं शार्क टैंक के शो में जब आप सेलेक्ट होके जाते हैं तो इन फ्रंट ऑफ शार्क टैंक कौन से लैंग्वेज में आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है या फिर आइडिया है बिजनेस का उसे आपको पिच करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके माइंड में सिर्फ यही चलते रहता है, अरे यार शार्क टैंक के शो में तो जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप के सीईओ आएंगे, फाउंडर्स आएंगे, तो क्या हम कौन से लैंग्वेज हमें पिच करना चाहिए जिससे उनके माइंड पे एक इम्पैक्ट जाए। ये क्या वो इंग्लिश हो सकता है या फिर हिंदी, लेकिन बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यही सोचते हैं कि हमें इंग्लिश में ही पिच करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो भी मेरे एंटरप्रेन्योर्स मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर हम हिंदी में शार्क टैंक के सामने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे पिच करें या फिर इंग्लिश में करें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कौन सा आपका बेस्ट लैंग्वेज होने वाला है जिसमें आप पिच करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर आपको एक कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए हमारे पे हर टाइप के लोग हैं, लेकिन हम रह रहे हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में। अगर मैं बात करूं, अगर आप अदर कंट्री में अगर पिच करते हैं शार्क टैंक के शो में जाके, जो कि दूसरे कंट्रीज में चलती है, तो वहां पे एक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आपको इंग्लिश में ही पिच करना है, आपके पास एक ही ऑप्शन था। लेकिन आप इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो वो इसी कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें क्या इंग्लिश में पिच करना चाहिए या फिर हिंदी में। उसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो भी आपका बेस्ट लैंग्वेज है जिसमें आपको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से पिच कर पाऊंगा, तो ये कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपके ऊपर थोपा गया है कि आपको इंग्लिश में पिच करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है और आप शार्क टैंक के मतलब शो में जाते हैं और इन फ्रंट ऑफ शार्क्स जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वहाँ पे आपको इंग्लिश आती नहीं है और आप कुछ टूटे फूटे इंग्लिश में आप बोलना चालू कर दोगे, आप मतलब इंप्रेशन के लिए कि यहाँ पे तो बड़े बड़े स्टार्टअप के सीईओज बैठे हुए हैं या फिर कोई भी जो आइडियाज़ वाले जो स्टार्टअप के जो फाउंडर्स है वो आएंगे तो इंग्लिश में दूसरे बोल रहे हैं तो हमें ही बोलना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा कि अगर आप ट्राई करते हैं इंग्लिश बोलना, आपको नहीं आता है, तो आप सही से अपना जो कॉन्सेप्ट है पिच नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाएं। तो इसमें क्या करना है, देखिए करना ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, या तो इंग्लिश हो या तो हिंदी है, अगर आपको हिंदी ही आता है तो ये दिमाग से निकाल दो थॉट कि नहीं कि हमें इंग्लिश आएगा तभी हम अच्छा पिच कर पाएंगे। अगर आपको हिंदी आता है तो आप अपने लैंग्वेज में, जो आपका बेस्ट लैंग्वेज है, हिंदी बेस्ट लैंग्वेज है, तो आप हिंदी में ही हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करके प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ शार्क्स। क्या होगा कि आपको बेस्ट लैंग्वेज है और आप उसमें जब अपना कॉन्सेप्ट पिच करोगे अच्छे तरीके से हिंदी में, तो क्या होगा, एक ही लैंग्वेज में शार्क टैंक ऐसा नहीं कि आपको कहेंगे अरे यार ये कैसा लड़का है, इस टाइप का फाउंडर है स्टार्टअप का, इसे इंग्लिश ही नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको शर्मिंदगी बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं कि इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है, हिंदी आ रहा है। तो वो शार्क टैंक के जो शार्क्स हैं वो भी ऐसा कुछ सोचने वाले नहीं है। आपको हिंदी आता है तो हिंदी में पिच करो जो आपका बेस्ट लैंग्वेज है। क्या होगा कि जो लैंग्वेज में आप परफेक्ट होगे उसमें आप पिच करोगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट आप बता पाओगे शार्क टैंक के सामने। या फिर कोई अगर इंग्लिश में परफेक्ट है तो इंग्लिश में ही वो अपने आप को डिस्क्राइब करेगा अपने स्टार्टअप के बारे में, तो वो ठीक है जिसमें आप बेस्ट लैंग्वेज में आप हो। ऐसा नहीं कि आधी इंग्लिश आ रही है आधी हिंदी आ रही है, तो क्या होगा कि आप ट्राई करोगे इंग्लिश बोलना तो हो सकता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, अपने स्टार्टअप के आइडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें मतलब कंफ्यूज होकर बोल दो जिससे शार्क्स को सोचेंगे कि अरे यार ये क्या बोल दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, और आप सोचोगे कि मैंने अच्छा बोल दिया और आप इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में फंस जाओगे और इंग्लिश ट्राई करने के चक्कर में और आप अच्छा कॉन्सेप्ट अपना सही से बता नहीं पाओगे शार्क्स को। तो शार्क्स हो सकता है आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दें जब उनके कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो शार्क टैंक के शो के अंदर में। तो आप जब तक एक बेस्ट तरीके से अपने स्टार्टअप को पिच नहीं करते हो तो उन्हें कैसे समझ में आएगा कि आपका स्टार्टअप अच्छा है या खराब है। अच्छा है तो आपको कितना वो पैसा पिच मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे आपके स्टार्टअप में। तो ऐसा नहीं हो कि वो कंफ्यूज हो जाए और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिले, तो ये नहीं करना है। जिस भी लैंग्वेज आप परफेक्ट हो हिंदी में बताओ, आपको कोई शर्मिंदगी लेने की जरूरत नहीं कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ यार मुझे तो ये इंग्लिश आ नहीं रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप खड़े हो कॉन्फिडेंट होकर आराम से, और जो भी आपकी, क्योंकि हम इंडिया में है, मातृभाषा हमारी हिंदी है
और यहाँ पे जितने भी अगर यहाँ के कोई भी जजेस आ रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी को हिंदी नहीं आती, सब यहाँ से मतलब उठे हैं छोटे से ऊपर और तब जाके वो इंग्लिश में पिच करते हैं, इंग्लिश में कहीं भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो सीईओज हैं स्टार्टअप्स के वो सिर्फ इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे, उन्हें भी हिंदी आती है। अगर बाहर का कोई जजेस आएगा तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए तो आपको थोड़ा तो इंग्लिश बोलना पड़ जाए, लेकिन कोशिश करिएगा हिंदी आती तो हिंदी में बोलें और अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही बोलें, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। लेकिन इंडिया के मोस्टली यही मुझे लग रहा है कि इंडिया के ही जो भी स्टार्टअप के बड़े बड़े फाउंडर्स को फाउंडर सीईओज होंगे जो शार्क्स बन के और इन्वेस्टर्स बन के आने वाले शार्क टैंक में, वो इंडिया के ही होंगे। तो आप जो भी मेरे एंटरप्रेन्योर्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे कौन सी लैंग्वेज में मुझे पिच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप हिंदी आते हैं तो हिंदी में ही करो, अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में ही करो। कोई आपको ऐसा कुछ बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता तो फिर हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो ये वीडियो शेयर करिए उन सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स में जो भी ये सोचते हैं कि इंग्लिश मतलब इंग्लिश नहीं आती तो हम पिच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आराम से आप अपने प्रिफर्ड बेस्ट लैंग्वेज में पिच करो। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए एंटरप्रेन्योर्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।